जहां हम छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद् रूपमेकं च सूर्यवत् बहुधेयते। विष्णु एक हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है, ऐसा ही हमने कल के श्लोकों में पढ़ा था कि ईश्वर को सब में और सबको ईश्वर में देखना है। सर से निवेदन कि वो आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। 33वें श्लोक से सर शुरू करेंगे हम आज। प्रणाम सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं श्लोक नंबर 30 और 31 को संक्षेप में हिंदी पढ़ दूं, फिर 32 और 33 की तरफ को हम चलेंगे। श्लोक नंबर 30 में कहा है, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में माम पश्यति, मुझको देखता है, और सर्वम, संपूर्ण भूतों को मयि पश्यति, मेरे में देखता है। यानी ईश्वर हम सब के अंदर है और हम सब ईश्वर के अंदर हैं। फिर से देखें, ईश्वर हम सब के अंदर भी है और हम सब के सब ईश्वर में लिपटे हुए हैं। दोनों बातें यहां आ गई। उसके लिए मैं अहम न प्रणश्यामि, मैं नष्ट नहीं होता, अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे लिए स में, मेरे लिए न प्रणश्यति, मेरे लिए भी वह नष्ट नहीं होता। जो इस तरह से ईश्वर को समझता है, ईश्वर के लिए हम नष्ट नहीं होते, हमारे लिए ईश्वर नष्ट नहीं होता, ऐसा कहा है। इससे अगले 31वें श्लोक में है, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, एकत्वम, एक ही भाव, यानी जब हम ये मानते हैं कि सब तरफ ईश्वर ही है, हम सब ईश्वर के अंदर ही हैं और ईश्वर हमारे अंदर है, हम उसके साथ एकीकृत हो गए, एक ही भाव हो गए। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, सर्वभूत स्थितम, सर्वभूतों में स्थित, माम भजती, मेरा भजन करता है। कल हमने चर्चा की, भजन करने का मतलब भजन गा के भी किया जा सकता है, गुणगान की बात हो रही है, और प्रकृति के गुणों को जान करके, समझ करके उन गुणों का हम फायदा उठाएं। चाहे उन गुणों को हम गा करके कह रहे हैं तो हमारे मन में बैठे, हम उनका उपयोग करें, अथवा किसी साइंस के थ्रू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या किसी और मेडिकल साइंस के थ्रू, किसी के भी थ्रू हम उन प्रॉपर्टीज को अगर जानें और उनको मनन करें, अध्ययन करें, उनका फायदा उठाएं, तो ये भी भजन ही होगा। कि जो मुझे भजता है वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ, यानी कि जो इस तरह से याद करता है ईश्वर की प्रॉपर्टीज को, कुदरत की प्रॉपर्टीज को जो याद रखता है और उनको इस्तेमाल करता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है। यानी ईश्वर के अंदर ही उसका व्यवहार है, ईश्वर के जैसा ही व्यवहार है। ऐसी बात ये 31वें श्लोक की आई। शशि, 32वें श्लोक को पढ़ें जरा। हाँ जी। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। और अर्जुन, यह आत्मौपम्येन, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति सर्वत्र समम पश्यति, संपूर्ण भूतों में सम देखता है, वा, और सुखम यदि वा दुखम, सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, स योगी परम मतः, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस श्लोक में कहा है कि कौन से योगी को परम श्रेष्ठ कहा गया है, माना गया है। किसको माना गया है? हे अर्जुन, यह यानी जो आत्मौपम्येन, अपने जैसा समझते हुए, सबको अपने जैसा समझते हुए क्या करता है?
सर्वत्र समम पश्यति, सबको एक ही भाव से देखता है, सबको सम देखता है, एक जैसा ही बराबर देखता है, किसी में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करता। इससे रिलेटेड काफी चर्चा हम करते रहे हैं कि ईश्वर के बनाए हुए किसी भी चीज को, किसी प्राणी को छोटा या बड़ा इन कैटेगरीज में हम नहीं बांटे। हर एक के अपने अपने गुण हैं, अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपनी क्वालिटीज हैं और अपनी लिमिटेशंस हैं। हाथी रेत में गिरी हुई चीनी को नहीं उठा सकता, उसके लिए चींटी की जिह्वा दरकार है। ऐसा हम 8वीं 9वीं में हिंदी की पुस्तक में पढ़ते आए हैं। और ये सत्य भी है कि किसी काम को चींटी कर सकती है, किसी काम को दीमक कर सकती है और किसी काम को हाथी कर सकता है। हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। हम उनको ध्यान में रखते हुए कि सबके अपने अपने गुण हैं, इसलिए उनको छोटे बड़े में ना बांटें, उनको बराबर समझें कि ये सब ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण भूतों को सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम देखता है। ये बात और जोड़ दी। अभी तक जो बात चली आ रही थी मोटे तौर पर समत्व योग में कर्म के फल के बारे में, सम होने के बारे में चल रही थी। इस श्लोक में आकर के एक और बात जोड़ दी। किस लिए? कि वो योगी परम श्रेष्ठ है जो एक तो योगी है यानी समत्व योग में आ गया है, और दूसरा सुख और दुख में भी समभाव रखता है। ऐसा ये श्लोक नंबर 32 में आया। इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो डिस्कस करेंगे। फिर से देखें क्या कहा गया कि कौन सा योगी परम श्रेष्ठ माना गया है? जो नंबर 1 योगी है, सबको अपने जैसा समझता है, आत्मोपम्येन, सबको अपने जैसा समझता है। और फिर कहा संपूर्ण भूतों में सम देखता है। ये तो समत्व योग से थोड़ा सा हटके हुआ। समत्व योग में था कि कर्म के फल में हमने समभाव रखना है। यहां कहा गया सर्वत्र समम पश्यति, सब में सम देखता है और सुख और दुख को भी, यानी कि जितने प्राणी हैं उनको भी बराबर दृष्टि से देखता है। और इसके अलावा हमारे मन में जो सुख और दुख आ रहा है उसको भी एक जैसा समझता है। तो कुल मिलाकर के 3 बातें हो गई। समत्व योग से कर्म के फल के प्रति समभाव हुआ। दूसरी बात इसमें हो गई सभी भूत प्राणियों में समभाव रखना। और तीसरी बात हो गई सुख और दुख में भी समभाव रखना। जो इस तरीके से समभाव में आ गया वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो परम श्रेष्ठ योगी के लिए ये 3 बातें होगी। देखें, पहले कौन सी? समत्व योग। दूसरी कौन सी? सभी में समभाव, कि हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के स्वरूप के ही अंग हैं, हम उसी के शरीर के अंश हैं। और तीसरा सुख और दुख में भी हमने एक ही भाव रखना है, समभाव रखना है। जब हमारे अंदर ये 3 चीजें आ जाएं तब कहेंगे कि हम परम श्रेष्ठ योगी की कैटेगरी में हम आ गए। देखें जरा। हरिओम सर। इसमें जो ये बात कही गई है कि सुख और दुख को भी वो सब में सम देखता है, तो इसमें 2 मेरे मन में बातें उठी कि क्या हमें इसे ऐसे लेना चाहिए कि जिस तरह वो अपने सुख और दुख को देखता है वैसे ही वो सारे यूनिवर्स के सुख और दुख को देखता है, या इसको ऐसे लेना चाहिए कि जैसे वो अपने सुख और दुख को एक समान देखता है, मतलब सुख और दुख उसे विचलित नहीं करते हैं, ऐसे ही उसे सबके सुख और दुख को भी इसी भाव से लेना चाहिए, समभाव से, कि वो उसे विचलित ना करें। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ अपनी बात को कि जिस तरह से वो अपने सुख में सुखी और अपने दुख में दुखी है, उसी तरह से वो पूरे संसार के सुख में सुखी और दुख में दुखी है। एक तो ये भाव समभाव से, और दूसरा ये कि जैसे वो अपने और सुख दुख में समभाव रख रहा है उसी प्रकार वो पूरे यूनिवर्स के सुख और दुख में समभाव रख रहा है, वो सच्चा योगी है। तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है और क्यों?
देखें, जो बातें आपने कही वो इन्हीं को आपने मिक्स करके इकट्ठा करके कहा है। इन तीनों चीजों को फिर से मैं पढ़ता हूं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से, यानी अपने जैसा सबको समझते हुए कि मैं भी हूं प्राणी, इस संसार में ईश्वर के अंश, ईश्वर का ही अंश हूं और बाकी सारे भी ऐसे ही हैं, तो मैं उनके सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी, मैं उनका पूरक हो जाऊंगा। ये तो यहां से हुआ। और साथ में कहा, आपने जैसा समझते हुए सर्वत्र समम पश्यति, सब भूतों में सम देखता है। यानी अगर मुझे अच्छी चीज पसंद है, मुझे प्यार से रहना पसंद है, तो दूसरों को भी प्यार से रहना पसंद है। अगर मुझे गुस्सा जो है खराब लगता है, दूसरों को भी मेरा गुस्सा खराब लगेगा। जो इस बात को समझते हुए सम रहेगा, यानी दूसरों के प्रति उसका व्यवहार बदल जाएगा। और तीसरी बात कही सुख और दुख की। सुख और दुख आम तौर पे हम अपने सुख के बारे में बात करते हैं, जितनी भी चर्चा आती है कि मुझे सुख आ गया या दुख आ गया, मैं विचलित ना हूं, मैं फिर से सोचूं कि अगर दुख आया है तो मुझे उससे बचने के लिए क्या उपाय करने हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, बाकी सबके लिए भी सुखी और दुखी होना, ये ठीक बात है कि जब हम दूसरों को अपने जैसा ही समझते हैं, अगर मेरा कोई भाई बहन है वो बीमार होता है तो मुझे दुख लगता है, ठीक वैसे ही जैसे अपनी बीमारी से, ऐसे ही उनके कष्ट में आने से भी मुझे ऐसा ही महसूस होता है, तब मैं उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहूंगा। जो आपने बात कही ठीक, यहाँ इस श्लोक में इन तीनों को अलग अलग करके बताया गया, लेकिन कुल मिलाकर के जब हम देखेंगे तो हमें समभाव में भी सुख और दुख के प्रति रहना है, दूसरे पेड़ पौधों प्राणियों के प्रति, उनके प्रति भी रहना है, ताकि हम उनको कष्ट देने से बच जाएं। और समत्व योग के हिसाब से तो सम रहना ही है। ये तीन बातें कहीं, आपने जो कहा, इनको कुल मिलाकर के जो आपके भाव हैं इससे मिलते हैं। ठीक है, ये थैंक यू सर, इट्स क्लियर। सर, ये बात तो आपकी ठीक है कि सबको एक जैसा समझना है या सुख दुख में विचलित नहीं होना, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है कि अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। अच्छा और बुरे गुण होते तो है ना, तभी हमारे पेरेंट्स इतनी हमें सिखाने में मेहनत करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये नहीं कह रहे कि अच्छे और बुरे में डिफरेंस ना जानो। एक ने अच्छा काम किया, किसी को बचाया, दूसरे ने बुरा काम किया था, उसको मारा था, ये दोनों चीजें बराबर करके हैं और मैं चुप बैठ जाऊं, ऐसी बात नहीं है। ये सारा कुछ देखा है, कहा जा रहा है अपने मन में चित्त को शांत करने के लिए, दुख से बचने के लिए, कि मेरे अंदर दुख आ गया या सुख आ गया, मैं उसमें समभाव में रहूं, विचलित ना हो, और समभाव में रहते हुए उसका निराकरण करने का उपाय ढूंढूं। इसी तरह से कोई और लोग गलत कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, मैं इसको पहचानूं कि कौन सी चीज है जो सर्वजन हिताय नहीं है। बगैर गुस्सा हुए, बगैर कष्ट में पहुंचे, बगैर स्ट्रेस में आए, बजाय इसके कि मैं आपस में अपने मन में गालियां देता रहूं, फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी ये गालियां लिख करके भेजता रहूं, इसकी बजाय मैं उसका इलाज ढूंढूं। ये पूरी जितनी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं या कोई भी चर्चा करते हैं, समभाव का ऐसा मतलब कहीं नहीं है कि कहीं गलत हो रहा है और कहीं अच्छा हो रहा है, आप कहो मुझे क्या लेना देना, मैं तो समभाव में हूं। नहीं, ये समभाव नहीं, ये उदासीनता है, ये विकृति है, ये कमजोरी है। हमें इनके प्रति जागृत रहना है। समभाव कहाँ लाना है? अपनी सोच में लाना है, अपने व्यवहार में समभाव नहीं। कोई गलत कर रहा है, मेरा व्यवहार एक तरह का होगा, उसको ठीक करने का होगा। कोई अच्छा कर रहा है, मेरा व्यवहार दूसरी तरह का होगा, उसकी प्रशंसा करने का होगा। सो दूसरों के प्रति अगर गलत हो रहा है, मुझे ठीक करने के उपाय करने हैं, निंदा और चुगली करने की बजाय। ओह, थैंक यू वेरी मच। ओके, आई विल चार्ज इट।
अब देखिए, उसने मुझे बता दिया दिस सेल इज आउट ऑफ पावर। जिस वक्त हम गलत को और ठीक को सम कह रहे हैं, समझ लीजिए वी आर आउट ऑफ पावर। जिस वक्त अच्छे होते को और बुरे होते को हम एक जैसा मानकर उदासीन हो जाएं, समझ लीजिए वी आर आउट ऑफ पावर। हमारे अंदर जो शक्ति थी, जिससे जो पावर थी, जिससे कोई काम होने थे, जो गलत हो रहा था उसको रोकना था, वो पावर मेरे अंदर जब है और मैंने उसको नहीं रोका, समझ लीजिए आई एम आउट ऑफ पावर। हमें ख्याल रखना है कि ये जो डिस्कशन हो रही है ये इसलिए नहीं कि अच्छा और बुरा होता रहे, घर में आग लगी रहे। मैं तो कह रहा हूं, मेरा तो भाई ये लेक्चर चल रहा है, बच्चा आ गया, मैं कहूं ना भाई पीछे हट, मेरा लेक्चर चल रहा है। ये नहीं हो सकता, ऐसी उदासीनता नहीं हो सकती। इस बच्चे के प्रति मैं, उसको पता है कि ये मेरा लेक्चर का टाइम है, बातचीत हो रही है, वो समझता है, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा आई कि वो मुझे बताए दैट दिस सेल इज आउट ऑफ पावर। वो किसी टॉय में काम कर रहा होगा, खेल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा। इसी तरह से हमें जागृत रहना है कि हम किस समय आउट ऑफ पावर हो रहे हैं, और अगर हमारे अंदर पावर है तो क्या हम उसको उचित समय पर अच्छे बुरे के लिए ठीक तरीके से उपयोग कर पाते हैं। देखें जरा सर, वैसे भी इस श्लोक में, इस पर्टिकुलर श्लोक में तो सुख और दुख की बात है कि दूसरों के सुख को जो अपना समझता है, दूसरों के दुख में भी जो वैसे ही दुखी होता है, जो परमात्मा, सभी में परमात्मा को देखता है और खुद परमात्मा में एस्टेब्लिश है। तो यहाँ पे बात ये कि जो बात मुझे दुखी करती है, मैं ये सोचूं, मैं समझूं कि वो दूसरे को भी उतना ही दुखी करती है, और जो बात मुझे प्रसन्नता देती है वो दूसरे को भी उतना ही खुशी देगी। तो ये भाव ही शायद मुझे पूरी कॉस्मिक उससे जोड़ेगा, पूरे यूनिवर्स से जोड़ेगा, जिससे मैं ये समझूंगी जो पहले श्लोक में आपने एक्सप्लेन किया था कि सब में मुझको देखना और मुझको सब में देखना, तो वो शायद इसी की एक्सटेंशन है। ये मुझे ऐसा लगा। ये ठीक बात है कि अगर मेरे अंदर सुख दुख आ रहा है, मैं उसमें समभाव में रहते हुए उसको ठीक करने का, उस दुख से निकलने का और प्रसन्न होने का प्रयास करूं, और अगर मेरे आसपास में किसी और को कष्ट है, मैं उसके कष्ट में साझीदार भी हो जाऊं, और अगर मैं कोई उसकी मदद कर सकता हूं, मैं उसकी हेल्प भी कर दूं। ये दोनों बातें शामिल हो जाएंगी, दूसरों के प्रति समभाव में रहना और अपने अंदर सुख दुख के प्रति समभाव में रह जाना। तो दूसरों के प्रति, जब दूसरे दुखी हैं, उनके प्रति भी समभाव में रहना, उन्होंने अच्छा काम किया है उनको भी प्रशंसा करना कि हाँ आपने अच्छा काम किया, जिससे वो भी मोटिवेट हो। आपने ठीक कहा सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया, क्योंकि वो खलबली हमेशा मची रहती थी। क्योंकि जैसे मुझे लगता है खुश ज्यादा वो लोग रहते हैं जो देखते ही नहीं है इधर उधर सामने, फिर वो जो देखते हैं उन्हें भी बोल देते हैं कि तुम्हें क्या पड़ी हुई है, जो कुछ जैसा करता है उसे वो करने दो। लेकिन आपने आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मुझे एक इंसिडेंट भी याद आ रहा है कि जैसे हमारे जिस मोहल्ले में हम रहते थे, वहाँ एक बहुत बड़े कोई जज रहते थे, और उन्होंने, रहते हैं अभी भी, और उन्होंने कोई रास्ता था उसके ऊपर अपना घर बना के उसको कब्जा किया हुआ था उस पे, जबकि आज तक भी उसे छुड़ा नहीं पाए मोहल्ले वाले। पर नाना जी के साथ मिलकर, मतलब कि कुछ लोगों की ही टीम थी जो कि पूरा टाइम उस बात के लिए कोर्ट में जाकर प्रयास करते रहे कि हमें छुड़वाना है, और जबकि बाकी लोग तो उदासीन थे, तो वो तो उन्हें यही बोलेंगे ना, तुम खामखा क्यों पंगा ले रहे हो। लेकिन जो अवेयर लोग हैं, आपकी बात ये बहुत अच्छी लगी कि हमें वो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या अच्छा है या क्या गलत है। पर मैं जो गलती करती हूँ कि उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं होना और शांत रह के उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इससे अगले श्लोक पे चलते हैं शशि। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऐसे ही जैसे आशु जी ने बताया, हमारे यहाँ भी एक ऐसा वो था कि कोई गलत काम हो रहा था हमारे सामने, जैसे पार्क था, तो किसी ने आगे से ऑब्जेक्शन, सिर्फ एक बंदे ने की ऑब्जेक्शन की, बट जो हमारी कॉलोनी वाले हैं, सेक्टर वाले हैं, मतलब जो उस पार्क के साइड, चारों साइड रहते हैं,
तो उन्होंने उनका ही साथ दिया जो बहुत पुराने रह रहे थे, जो गलत काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो करते हैं करने दो। तो जो अवेयर बंदे थे, 1-2 बंदे थे, उनको दबा दिया गया इस बात के लिए, तो वो अग्रेसिव हो गए। जो दूसरे थे वो अग्रेसिव हो गए, उन्होंने मतलब वो इस बात को लेके बहुत बड़ा इश्यू बनाया और एंड में जीत भी उनकी ही हुई। तो देखिए इस हाँ जी, ये तो इस तरीके की परिस्थितियां ये संसार में चलती रहेंगी, समाज में चलती रहेंगी। हर कोई समझता है कि वो जो उसके कब्जे में है वो उसका मालिक बन गया। इस तरीके की भावनाएं आ जाती हैं और लोग इन बातों पे लड़ते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए, जिस चीज के बारे में झगड़ा है उसका मूल्य कितना है। अगर उसका मूल्य बहुत थोड़ा है तो बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ाने की बजाय छोड़ देना चाहिए, भले ही अन्याय हो। लेकिन मूल्य ज्यादा है तब उसके साथ फिर चाहे महाभारत करना पड़े, फिर चाहे पूरी लड़ाई लड़नी पड़े। बस यहाँ पर निर्णायक है कि यहाँ पर निश्चय लेना पड़ेगा कि भाई किस स्टेज पे जाकर, किस स्टेज तक हमने एफर्ट करने हैं मनाने के, रिजॉल्व करने के, और क्या टर्निंग पॉइंट है कि जिसके बाद हम पीछे नहीं रुकेंगे, फिर तो चाहे जितनी बड़ी मर्जी लड़ाई हो। अब जब कह दिया गया पांडवों को कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, तब नौबत आई कि अब जो मर्जी हो जाएगा। अब चाहे सारे के सारे मरे, जितने मर्जी मरे, अब लड़ाई होगी, अब युद्ध होगा, अब नहीं पीछे हटना। उससे पहले तक तो इतना निवेदन था कि भाई 5 गांव दे दो रहने के लिए, गुजारा कर लेंगे, रोटी खा लेंगे। लेकिन उसने उत्तर में कह दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो इसी तरह से समाज में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमें देखना है कि वो टर्निंग पॉइंट कौन सा है, लिमिटिंग पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कौन सा है, कि यहाँ से यहाँ तक बर्दाश्त है, इसके बाद में बर्दाश्त नहीं है। तो वो निश्चय करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा कि जो आपके साथ हैं, समाज में लोग हैं, वो क्या कहते हैं, कितने लोग तैयार हैं। अकेले अगर मेरी शक्ति नहीं है, मैं कोशिश करके दूसरों को साथ में जोड़ूं, और नहीं जुड़ सकते तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि अगर बड़ी आग लगी है तो एक बाल्टी पानी से वो बुझ नहीं पाएगी, काम नहीं चलेगा, तो फिर वहां से दौड़ करके बच जाना अच्छा होगा। यानी कि परिस्थितियां देख करके ठीक निर्णय उस समय ले लिया जा सकता है कि क्या करना उचित है, क्या नहीं है। कोई गलत काम भी किसी जगह इस तरह से नाप तोल करके उचित की स्थिति में आ सकता है कि बड़ा नुकसान ना कर लें। कि अगर हमारे पास थोड़े नुकसान की बजाय मेरी जान बचती हो तो जान को पहले बचा लें, उस थोड़े नुकसान की भरपाई बाद में कर लेंगे। उस थोड़े नुकसान के लिए कि एक बस चली आ रही है, इधर से बच्चे का टॉय चला गया, वो टॉय की कीमत 100, 200, 400, 1000, 2000 हो सकती है, लेकिन उस टॉय को बचाने के लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। 2000 रुपए का नुकसान 4000 का नुकसान सस्ता है। तो हमें परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने होंगे। कोई भी एक निर्णय सारे प्रश्नों के लिए बराबर बैठेगा, ऐसा कहना अनुचित होगा। पर आजकल तो यही होता है ना, अब जैसे वो आवाज उठाई गलत के खिलाफ, समाज के लिए ही उठाई थी गलत के खिलाफ, पर उसकी आवाज को दबा दिया गया कि आप अकेले क्या करोगे, अकेले क्या करोगे, वो लोग अच्छे नहीं है और वो तो आगे तक चले जाएंगे, तो आप अकेले क्या करोगे, ऐसा करके आवाज को दबा दिया गया। देखिए, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कर सकता हूं। अगर मैं खत्म हो गया तो फिर किसी और को करना है वो काम। अगर मुझे लगता है कि जो मेरी सोच है वो ठीक है, जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है, तो सबसे पहले मेरा जिंदा रहना जरूरी है। दुश्मन को मारना है, लेकिन अपने आप को नहीं मारना, अपनी जान को खत्म नहीं करना कि हम सीना ताने खड़े हैं, जान दे देंगे। नहीं, दुश्मन की जान लेंगे, अपनी जान को बचा के रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे, तब दुश्मन से लड़ पाएंगे। इन चीजों को हमें ख्याल रखना है कि किस जगह पर जाकर हमें कहाँ लड़ाई को रोक लेना है और कहाँ जाकर के लड़ाई करनी है और किस तरीके
हाँ जी, ठीक। चलिए शशि, एक श्लोक को और पढ़ दो और डिस्कशन कल करेंगे। नहीं, श्लोक तो मैं नंबर पढ़ने 2 लगी थी, मैं फिर कह रही थी, मैंने कहा फिर वो 2-4 मिनट उनको दो, आशु जी का टाइम हो जाता है नेक्स्ट क्लास का फिर। अच्छा, ऑल राइट, ठीक है। हाँ, ठीक, फिर हमारा एक ही बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ, हमें अच्छा समझ आया, तो मैंने कहा फिर ठीक। हम टाइम से थोड़ा सा वो ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। अगले श्लोक जो है वो अर्जुन के प्रश्न हैं 33 और 34 हाँ मेरे जी। ख्याल से वो कल ही डिस्कस हाँ करेंगे। जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी राणा सर। और किसी का कुछ पॉइंट? तुसी तो सारे ने पॉइंट सॉल्व कर लेने, जीरो तो मैं ही हूँ। नहीं, सभी को नमस्कार। आप जीरो ही हो, ये आप जो अभी श्लोक, हम जीरो है, उसके आगे एक हो आप। शशि दीदी आप एक हो हमारे आगे, आप जीरो नहीं हो। बिल्कुल सही कहा जी आपने, क्योंकि जब तक ये श्लोक नहीं पढ़ती आगे चर्चा ही नहीं होती, तो एक तो यही है, बाकी तो हम सारे जीरो हैं। नहीं नहीं, वो भी सारा संत महात्माओं को जाता था, मेरे शिक्षा गुरु को, मेरे दीक्षा गुरु को जाता है, मुझे नहीं। नहीं जी, निमित्त तो आप ही हो रही हैं यहाँ पे। तो जी अभी सूद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस श्लोक में। तो एक बहन ने प्रश्न किया था कि भाई दूसरों के सुख दुख भी हमें अपने में देखने हैं कि नहीं, उसके ऊपर ही बात करते हैं कि इसको ऐसे समझें कि जैसे एक बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो उस माँ में क्या भाव उठते हैं। बच्चा जरा सा भी दुखी हो ना, माँ उससे ज्यादा दुखी हो जाती है। यही व्यवहार इस प्रकार के योगी का है। जब वो संसार में दुख देखता है ना, किसी को भी पीड़ित देखता है, दुखी देखता है, तो उसके भाव जो है दुख के उत्पन्न हो जाते हैं, वो उतना ही दुखी हो जाता है। और ऐसे ही जैसे माँ को किसी बच्चे की किसी भी सफलता की सूचना मिलती है, वो बच्चा शायद इतना खुश नहीं होता जितना उसकी माँ खुश होती है। या इस बात को इस तरह से समझें कि जैसे हमारे कोई जानकार हैं, परिवार वाले हैं या कोई मित्र हैं, उन्हें कोई तकलीफ होती है तो हम पहले तकलीफ में आ जाते हैं, उन्हें कोई खुशी होती है तो हम पहले खुश होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह का व्यवहार जो है, जो ये एक चीज देखिए कि कृष्ण जी ने इसको उच्चतम योगी कहा है। उससे पहले भी योगी हैं वो, जब संभाव में आगे तब भी वो योगी है। जब वो भगवान को, ब्रह्म को अपने में और अपने आप को ब्रह्म में देख रहा है, तब भी वो योगी है। पर जो दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी है, उसे उच्चतम योगी कहा है। तो ऐसा जो योगी है वो एक किस्म से आप ये समझो कि जैसे मिरर, दर्पण जैसा हो गया। आप उसके सामने दुख लेके बैठते हैं तो उसमें आपको अपने ही दुख दिखेंगे। आप उसके सामने खुश होके बैठते हैं, आपको उसमें अपने ही सुख दिखेंगे। तो उस योगी का व्यवहार ऐसा हो जाता है जैसे दर्पण हो, उसके पास जो भी जाएगा वो वैसा ही महसूस करेगा। ऐसा लगेगा कि ये जो सिद्ध पुरुष है, ये उतना ही दुखी वो है जितना मैं हूं, या मैं जितना खुश हूं उतना ही खुश वो है। तो इस तरह के योगी को कृष्ण जी ने कहा है ये उच्चतम योग है, उच्चतम श्रेणी का योगी है ये। और इस पे एक एग्जांपल मैं लेता हूं। रामकृष्ण परमहंस थे ना, जो वो तो सब जानते हैं, बहुत पहुंचे हुए, उन्हें बल्कि अवतार का संज्ञा दी गई है। उनकी जो पत्नी थी मां शारदा, वो कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो भी बहुत सिद्ध, उच्च कोटि की सिद्ध थी। और कहा जाता है कि उनके पास, उनके आसपास गांव के कोई भी, अगर कोई बच्चा या कोई भी मतलब व्यक्ति आके दुखी होके रोने लगता था, तो कहते हैं कि मां शारदा उसके साथ वैसे ही रोने लगती थी। और इसी प्रकार कोई आके अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता था तो वो उतने ही खुशी से झूम जाती थी। तो वो उस तरह की उच्चतम योगी थी। तो जो ये वाला योगी है,
इसका व्यवहार ऐसा है। और दूसरा, हम जैसे एक चीज और भी है कि मान लो मैं कहता हूं कि मुझे इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं है, या ये कहें कि मुझे कोई ऐसा आदमी अच्छा नहीं लगता जो मुझे गाली देता हो, तो मुझे क्या चाहिए कि भी मैं भी दूसरे को ऐसी गाली ना दूं, ठीक है ना, मेरा भी व्यवहार ऐसा हो। मैं दूसरे में उस तरह के व्यवहार की अपेक्षा तभी करूंगा जब मेरा खुद का व्यवहार वैसा हो जाए। तो यही उस योगी की खासियत है कि वो हर दुखी व्यक्ति के साथ दुखी है, हर सुखी व्यक्ति के साथ सुखी है। उसे सिर्फ व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि भूतों की बात की है, हर वस्तु, पेड़ पौधा, पक्षी, व्यक्ति, प्राणी, हर चीज के उसके दुख के साथ वो दुखी है, हर सुख के साथ वो सुखी है। तो ऐसा ही योगी जो है वो उच्चतम योग का भागी है। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू सर। हाँ जी, आशु जी समापन की ओर बढ़े। 10 मिनट, हास्य रस के लिए भी समय चाहिए। जैसे 10 मिनट है, अगर देख लो जैसे नहीं, हास्य रस के लिए भी तो टाइम चाहिए। मतलब हाँ आज जी, 10 कल मिनट आपने रिलैक्स भी तो होना है। आज 10 कल- मिनट कल- रखना पड़ेगा। नहीं, कल की भी तो कमी रहेगी ना जी, कल बत्रा जी थे नहीं। वही तो है ना। आज तो है। हाँ जी, आ जाए। हाँ ठीक है, ठीक है दीदी, पढ़ते हैं। वो एक किसी ने कहा था कि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया, विभिन्न प्रकार का ज्ञान सुनने को मिल रहा है और बहुत ही आनंदित हो रहे हैं ये अमृत को पी के। बहुत बढ़िया, बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको भी प्रणाम। बत्रा सर से निवेदन की प्लीज प्रसाद का वितरण करें, क्योंकि कल हमने कुछ नहीं खाया। नहीं जी, आपको याद करके थोड़ा सा तो कर लिया था हमने। एक्चुअली मेरे एक बॉस होते थे, बहुत पहले की बात है, रिटायरमेंट से पहले। तो वो कहा करते थे कि कभी भी अपने में ना बच्चे को मरने नहीं देना, बच्चे को हमेशा जिंदा रखना अपने मन में। और बच्चे की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा। अगर आप सीखते रहेंगे तो दिमाग के टिश्यू जो है उनको कुछ करने को मिलता रहेगा, वो जिंदा रहेंगे, जागृत रहेंगे। अगर उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ करने को नहीं मिलेगा, तो वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। तो हमारे ग्रुप ने साइन लैंग्वेज शुरू की हुई है। पिछले संडे को मैंने मिस की थी, कल मेरा दिल किया कि मैं थोड़ी देर वहां पे चला जाऊं, इसलिए मैं आशु जी को मैसेज देकर उधर चला गया कि डेफ एंड डम बच्चे जो है कैसे साइन के साथ दूसरों को कन्वे करते हैं मैसेज। तो बड़े इंटरेस्टिंग वो साइंस है कि किस तरीके से एक हर चीज को वो सिर्फ हाथों के उंगलियों के निशाने से जो है वो कन्वे करते हैं। तो मैंने कल का सेशन वहां पे अटेंड किया, ये वाला मिस किया। प्रसाद में आज क्या लेंगे आप? मेरे पास तो बहुत कुछ है, पर आप क्या लेना चाहेंगे? सारा कुछ रख दो, जिसकी जो इच्छा होगी उठा लेगा। प्रसाद तो आप सुबह वाले सेशन में दे रहे हो, बहुत समझ आ रहा है। मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे वो इंटरेस्ट एड हो रहा है सर। ये तो बहुत बड़ी बात है। चलो अच्छा, थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड्स। हालांकि मेरे दिल की तो बहुत इच्छा थी, और 1 to 1 तो मैं बहुत लोगों से चर्चा करता हूँ, लेकिन इस तरीके से ग्रुप में बात करने का मेरा भी पहला मौका था, और मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ इससे।
अभी इंटरेस्ट क्रिएट होना तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आता था अभी भी समझ नहीं आ रहा, पर मजा आ रहा है। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। आशु जी क्या क्या खाएंगे आज? जो सामने आ रहा है ले आओ आप। लॉकडाउन में बैठ के बाहर जा नहीं सकते, जो मिल जाए वही ठीक है। लॉकडाउन में चॉइसेस ज्यादा नहीं है। मीठा खा लिया, आज काल मेघ खिलाओ। काल में काल में क्या बात है, क्या बात है। अच्छे लोग हैं सर। मैंने तो सोचा मीठा खा लिया तो ये समोसे। वाह वाह, करारा माल खाइए, समोसे खाइए आप, बढ़िया बढ़िया। वाह वाह, बहुत ही और आगे। समोसा खाइए और साथ में खूब जोर से बहुत हंसिए। अच्छे। चटनी चटनी भी साथ में। अच्छा गुजारा हो गया उसे आगे रख के गायब हो गए आप। कैसे खाई जाओ, फटाफट खाई जाओ। पनीर के समोसे थे जी, आप आलू के समझ के ना खाइए, पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। तो जी आप इसमें जी क्या दो खाने पड़ गए, पहला आलू वाला दूसरा पनीर वाला। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा सभी को प्रणाम। नमस्कार जी, सभी को प्रणाम। ठीक था जी, गर्म थे ना, ठंडे तो नहीं हो गए थे ना? ना ना, हिंदुस्तान के बाहर भी गर्म समोसे गए। चटनी चटनी नहीं आई। शिव पार्वती पूरे नहीं नजर आ रहे आज। शिव पार्वती हमारे पूरे नहीं नजर आ रहे आज। नहीं आ रहे हैं, देखो पूरे ये कमाल है। थोड़ा सा जब ऐसे इकट्ठे मिलके बैठना पड़ेगा आपको, फिर पूरे नजर। खाने के टाइम अलग अलग हो जाता है, नहीं तो हम ऐसे ही रहते हैं। वो शूट का देखना पड़ता है ना। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। आशु की हाल है? हेलो। हाँ जी ठीक है, आप कैसे हो? और सब ठीक ठाक बढ़िया? हाँ जी सब बढ़िया। हाँ ठीक है। हाँ तो मासी जी नहीं आजकल आपके आ रहे, क्या बात है सनी जी? ना बैठे हैं ये, वो उन्होंने वीडियो ऑफ किया होता है, सुबह सुबह काम कर रहे होते हैं ना मासी जी। अच्छा ना आई नहीं वो आई। ये आपको बुला रहे हैं प्रॉमला दी। हाँ जी। वीडियो ऑन करो आपकी। अच्छा जी। हाँ जी नमस्ते हाँ जी। जी। नमस्ते जी। क्या जी नमस्कार की वेरी गुड। सानू कर दिता अपने ग्रुप चो। हाय नहीं अच्छी कानू का हाय साडी हिम्मत Very good. किद्दां हो सकती है? ना ना ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਦ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ